स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग सेंटर पे। दोस्तों तैयार हो जाइए फिर से भिन्न की अगली क्लास जो कि आप सभी के सामने आने वाली है। अभी कुछ सी समय में आप सबके सामने भिन्न के कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं पिछली क्लास का रिवीजन। आइए करते हैं पिछली क्लास का रिवीजन फटाफट से। तो देखिए पिछली क्लास था हमारा भिन्न, तो हमारा भिन्न का ये पहला क्लास है। भिन्न का पहला क्लास था, ठीक है। तो ये पहला क्लास था। आइए देखते हैं तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न, 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। अब देखिए साधारण भिन्न में कितने प्रकार के होते हैं। तो ये उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब देख लीजिए साधारण भिन्न क्या होता है। देखिए जिसे हम x बटे वाई के रूप में लिखते हैं। जैसे कोई भी संख्या है x अपान वाई के रूप में है तो क्या कहेगी, वो भिन्न कहलाएगी। साधारण भिन्न, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए x हमारा अंश हो गया और y हमारा हर हो गया। अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला था उचित भिन्न, जिस भिन्न का हर अंश से अधिक हो। जिस भिन्न का हर अंश से अधिक हो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 3/5। देखिए यहाँ पर अंश जो है छोटा है, हर बड़ा है, ठीक है। आगे देखिए अनुचित भिन्न, जिस भिन्न का अंश हर से अधिक हो। जिस भिन्न का अंश क्या हो, बड़ा हो, हर क्या हो, छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे 5/3, 5/4, 13/7, 17/13 इत्यादि एग्जाम्पल आप सभी के सामने। अगला है लास्ट मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। कौन सा भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न देख लीजिए, जैसे हम सही रूप में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, मिश्रित भिन्न। जैसे 1 सही 2/3, 3 सही 2/4, 5 सही 2/3 इत्यादि को हम क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न के रूप में, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल थे मिश्रित भिन्न के, ठीक है। अब अगला दशमलव भिन्न। कौन सा, दशमलव भिन्न। तो इसे देख लीजिए, यदि अंश से हर में भाग दिया जाए तो दशमलव में प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाती है। यदि अंश में हर से भाग दिया जाए तो दशमलव में प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है 3/10। तो जैसे 10 में हम 3 से भाग दिए, देखिए 10 में 10 से हम 3 में भाग दिए तो कितना आया हमारा 0.3। तो यह क्या हो गया, दशमलव भिन्न, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है 2/5, इससे हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.4। कितना आएगा, 0.4। इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया दशमलव भिन्न में बदलिए, कोई भिन्न दे दिया, दशमलव भिन्न में बदलना होगा तो हम भाग देख के क्या करेंगे, दशमलव भिन्न में बदल देंगे, ठीक है। अगला है वितत भिन्न। इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती क्योंकि इसकी अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता। इसे क्या कहते हैं, वितत भिन्न। जैसे एग्जाम्पल देखिए इतना 1/1 + 1/1 + 1/1/2, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वितत भिन्न। ऐसे प्रश्न आप सबके सामने अभी अगले क्लास में आएंगे जो कि आप सभी को हल करना बताया जाएगा, ठीक है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है भिन्न की दूसरी क्लास है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा मित्रों। आइए जैसे देख लेते हैं प्रतिशत को भिन्न में लिखना। यदि प्रतिशत में दे दिया, जैसे प्रतिशत में दे दिया और उसे हमें क्या करना है, भिन्न में लिखना है। देखिए प्रतिशत से भिन्न, प्रतिशत से भिन्न में बदलना हुआ तो हम क्या करेंगे। जैसे देखिए कोई संख्या है, जैसे दे दिया 100%, क्या दे दिया, 100% दे दिया। अब इससे पूछा है कि इसको हम किस प्रकार से भिन्न रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए प्रतिशत अपने आप में 100 हो जाए। जैसे 1% है, ये अपने आप में 100 होता है, ठीक है।
इसे, तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, 1/100, ठीक है, 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया। अब इसी प्रकार से हम इसे क्या करेंगे, 100/100, ठीक है। इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो क्या होगा, प्रतिशत से भिन्न में बदलना हुआ तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दे दिया 30%, 30% को भिन्न में बदलिए, और दे दिया 55% को भिन्न में बदलिए, और दे दिया 6 सही 2/3%, 3% को भिन्न में बदलिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 30% को भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे, तो 30/100, यहाँ पर काट देंगे, अगर कटता है तो 0 से 0 कट गया, कितना बचा, 3/10। देखिए एकदम आसानी से समझिए, देखिए 30% है तो उसे हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे में 100, ठीक है। 30/100, तो इसे हम काट दिए, कितना आया, 0 से 0 कट गया, 3/10 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से 55 है, तो 55% को हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा, 55/100। अब इससे हमें काटना है, किससे काटेंगे, 5 से काटिए, देखिए 5 से कटेगा, 5 × 5, 5 × 5, 11 आ गया। अब 5 से 100 का काटिए, तो 5 दूनी 10, 0 बचा, 11/20 आ गया, क्या आ गया, 11/20, ठीक है। 55% को भिन्न में बदलने तो कितना आया, 11/20। अब देखिए अगला, यदि हम 6% को भिन्न में बदलें, 6 सही 2/3%, इसे किस प्रकार से बदलेंगे, देखिए, तो आइए इसे इधर देख लेते हैं, 6 सही 2/3 है, 6 सही 2/3% है, इसे किस प्रकार से बदलेंगे, देखिए ये कौन सा भिन्न है, मिश्रित भिन्न, तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे, 6 का 3 में गुणा करेंगे, 6 का 3 में गुणा, यहाँ पर गुणा करेंगे, 6 × 18, और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 × 18, 2 20, 20/3 आ गया, ठीक है, 20/3% हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमें बदलना है प्रतिशत में, भिन्न में बदलना है, ठीक है। परसेंटेज में दिया है, भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, 20/3 अपान पूरे के बटे हम 100 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये जो बराबर दिया है ये इसे हम यहाँ करते हैं, यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम हल करेंगे, तो किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए पहले तो हम सबसे पहले 20/3 को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर हम एक अपने मन से कर लेते हैं, एक अपने मन से लिख देते हैं, ठीक है। एक से कोई प्रभाव हालांकि नहीं पड़ेगा, फिर भी एक लिख के देख लीजिए, ठीक है, आसानी रहेगी आप सभी को लगाने में। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जब भाग वाला है। जैसे देखिए आगे हम बताते हैं आपको, देखिए यहाँ पर 20 का है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसे हम काटेंगे, तो 20 25 100, कितना आ गया, 1/15, कितना आ गया, 1/15, ये क्या आ गया, आपका आ गया 6 सही 2/3 को यदि हम भिन्न में बदलें तो 1/15 है, ठीक है, ठीक है मित्रों, कितना आ गया, 6/15। देख लीजिए जैसे भाग को हम किस प्रकार से बदलेंगे, देखिए जैसे दे दिया भिन्न का भाग है ना, 2/3, यहाँ पर दे दिया भागे 5/4, ठीक है, या इसे इस प्रकार से भी लिख सकता है, देखिए इसे 2/3 पूरे के बटे 5/4, इसे क्या करना है, हल करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए इसे किस प्रकार से करेंगे, या इस प्रकार दे दे या इस प्रकार से दे दे, ठीक है, या इस प्रकार से दे दे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2/3 को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए जब भाग
जब गुणा में बदल जाता है तब ये जो यहाँ पर 4 है ये ऊपर चला जाता है। कहाँ? ऊपर चला जाता है। 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला आएगा। ठीक है, ये आपस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब आ जाएगा ना 4 दूनी 8, 5 3 15। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, जैसे ये दे दिया या ये दे दिया तो ठीक उसी प्रकार से करेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर है 2/3 है, 2/3 और यहाँ पर 5/4 है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2/3 यहाँ पर पहले लिख देंगे हम, और उसके बाद हम करेंगे गुणा का चिन्ह लगा के 4 को ऊपर ले चले जाएंगे और 5 हमारा नीचे चला आएगा। ठीक है, 5 हमारा नीचे चला आएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से हम इसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखिए जैसे प्रतिशत में ये तो प्रतिशत में दिया था, भिन्न में बदलना था। ठीक है, अब दे दिया भिन्न में दिया है और उसको बदलना है प्रतिशत में। देखिए भिन्न को भिन्न से प्रतिशत में, भिन्न से बदलना है प्रतिशत में। ठीक है, तो क्या करेंगे? जैसे दे दिया एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे दिया है 2/5, ये क्या है? भिन्न के रूप में है, इसे हमें बदलना है प्रतिशत के रूप में। ठीक है, प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे? देखिए 2/5 प्रतिशत कितना होता है? 100। तो 100 का क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 से हम क्या करेंगे? काट देंगे। 5 से काटेंगे तो 5 को एक बार जाएगा, और 100 को काटेंगे तो कितना जाएगा? 5 दूनी 10, 0। तो कितना गया? यहाँ पर बचा 2 और 2 गुणे 20, तो कितना गया? 20 दूनी 40। 40 क्या आ गया? परसेंटेज आ गया। 2/5 मतलब 40%। 2/5 को हम क्या कह सकते हैं कि ये 40% है। ठीक है, अब और एग्जाम्पल देखिए। जैसे दे दिया 4/5 भिन्न के रूप में है, इसे हमें परसेंटेज में बदलना है। क्या करना है? परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4/5 गुणे 100 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 20 आएगा, 20 का 4 में गुणा करेंगे, 20 चौक 80। 80 क्या आ गया? परसेंटेज आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 80%। तो यह क्या है? 4/5 या 80%। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। जैसे और टॉपिक देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। ऐसे दे दिया, जैसे आरोही अवरोही दे दिया, तो आपको आरोही अवरोही पता होगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आरोही और अवरोही होता क्या है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है, जब जानेंगे तभी कर पाएंगे आप सभी। देखिए आरोही, आरोही आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते। ठीक है, तो बढ़ते मतलब देखिए सबसे पहले क्या रहेगा? सबसे पहले छोटी संख्या। बढ़ते का मतलब है ना सबसे पहले छोटी। कौन सी? छोटी संख्या। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सॉरी। सबसे पहले छोटी संख्या रहेगी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। अर्थात छोटा से बड़ा संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या। अब देखिए ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 9 6 4 2। इसका क्या करना है? आरोही क्रम निकालना है। क्या निकालना है? आरोही क्रम। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए
आरोही मतलब छोटा संख्या, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो इसका आरोही क्रम क्या होगा, इसका आरोही क्रम क्या होगा, सबसे पहले छोटी संख्या, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या इसमें है, सबसे छोटी संख्या 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद इसके बाद 5 है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 9, तो सबसे छोटी 2, सबसे बड़ी 9, क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया, ठीक है, बढ़ते क्रम। तो असेंड, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों, आरोही क्रम को, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं, असेंडिंग। तो नोट कर लीजिए इसे भी, यहाँ पर लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर, एक मिनट, क्या है असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDINGORDER, ठीक है। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश, हिंदी में आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर भी देख लेते हैं। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे क्या कहते हैं हिंदी में अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल देख लेते हैं अवरोही क्रम का। अवरोही क्रम क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDIN, तो इंग्लिश भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, ORDER, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे 9, 8, 5, 3, 2, 1, ठीक है। इसका क्या निकालना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या रहेगी, फिर ये तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिख दिया है, तो यहाँ पर कुछ चेंज कर लेते हैं पहले। पाँच नहीं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 8 लिख देते हैं, यहाँ पर 8 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 12, ठीक है। अब सही है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या 12 है, क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले 12, फिर उससे बड़ी कौन सी संख्या है, 9 है, उससे बड़ी 9, फिर 9 से बड़ी 9 से छोटी संख्या 8, फिर उससे छोटी संख्या 5, फिर उससे छोटी संख्या 2। तो अवरोही मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो क्या होगा, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे हम अभी आगे आपके ये बटे के रूप, भिन्न के रूप में भी दे दिया रहेगा, जैसे दे देगा एग्जाम्पल देखिए इसे 2/5, 4/9, 3/2, 6/5, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर दे देगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा लिखने के लिए। तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे, चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो देखिए, आरोही अवरोही, अवरोही मतलब
आरोही मतलब छोटी से बड़ी असेंडिंग आर्डर, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। और अवरोही मतलब बड़े से छोटा, अवरोही मतलब बड़े से छोटा, या इसे कह सकते हैं घटते क्रम। कौन सा? घटते क्रम, ठीक है। घटते क्रम मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो ठीक है मित्रों, जैसे छोटा का चिन्ह क्या होता है? छोटा को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे? देखिए, जैसे ये चिन्ह हो गया, और ये चिन्ह हो गया, ये चिन्ह हो गया, 3 चिन्ह आपको नोट करना है, ठीक है। ये सबसे क्या है? छोटा का चिन्ह है, लेस देन। छोटा ये क्या है? बराबर का, बराबर। और ये क्या है? बड़ा का चिन्ह है, बड़ा का चिन्ह है, ठीक है। तो इन सब बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे ही आपको यूज आगे आप सभी के सामने इसका यूज होने वाला है। तो मित्रों, बस मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से सभी टॉपिक को रिवीजन करिए, क्योंकि आगे आप सभी को इनसे संबंधित सवाल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको सब प्रश्न करना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। ये देखिए, ये क्या है? सब्सक्राइब का बटन क्या है? अंगूठे वाला मतलब लाइक। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए एकदम दबा के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए ऊर्जा, नए जोश के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।